नमस्कार दोस्तों। जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पर और जितने भी अटेंडिस्ट हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सरवणन केएल बैंगलोर इंडिया टीम डेडिकेटर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज जैसे कि आज आप सबको पता है कि आज हिंदी सेशन है हमारा। हमारे जो स्पेशल गेस्ट है मिस्टर हरीश शर्मा जी, वो कुछ ही देर पे आ जाएंगे। तो मैं इस वक्त शाहीन जी को अनुरोध करता हूं कि एक 2 मिनट की हिंदी शेयरिंग दीजिए कल की कुछ अपडेट या ऑन पैसिव के बारे में। प्लीज वेलकम शाहीन जी। थैंक यू सर्वनंद सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जितने भी लोग यहाँ पर है, सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है कि इतना टाइम निकाल के आप लोग डेली इस वेबिनार को अटेंड करते हैं और ये आपका डेडिकेशन है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग इतने रेगुलर, इतने पंक्चुअल खुद ही हैं कि इस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे रोज नजर आते हैं। और जब देखिए दोस्तों, एक जगह एक चीज कहते हैं ना, एक जगह पड़े पड़े पत्थर भी भारी हो जाता है, यानी कि उसकी एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है। अगर हम एक जगह लगकर काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में, किसी भी फील्ड में हम हैं, और वहां पर हम रेगुलर कंसिस्टेंसी, दैट इज द मेन थिंग, हम लोग हमेशा सुनते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। जैसे उस दिन मशीनी मैम ने भी कहा कि आप लोग इतना कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं और रोज वही चेहरे यहाँ नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत पॉइंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पैनलिस्ट, सबके लिए बहुत बहुत मुबारक। दूसरा दोस्तों, आपको सबको पता है कि हमारा आज हिंदी सेशन है। जैसे सरवरन जी ने कहा कि हिंदी सेशन है, और हिंदी सेशन में स्पेशल गेस्ट आज हरीश शर्मा जी है। वो भी अगर लेट हो रहे हैं तो मैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक लगता है कि कल सबको पता है कि फाउंडर्स वेबिनार था, तो वो पब्लिक वेबिनार नहीं था। तो हम कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो कि हमारी पब्लिक हो जाए, क्योंकि हमें उसकी हद में रह के ही मैंने अपडेट्स का वीडियो भी बनाया, काफी सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए फिर एक बार बता देती हूँ जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो स्पेशल, आपको पता ही है कि जनरल अपडेट्स के साथ ही वेबिनार हमारा शुरू हुआ, और ऐसे के आने के बाद ही हमें कुछ अपडेट्स मिले, जिसमें कि मेन मेन अपडेट्स थे। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में एक अपडेट दिया कि ओ कनेक्ट हमारा टोटली रेडी है, और बहुत इंपॉर्टेंट था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओ कनेक्ट, जिसके लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं, आप सब लोग देखते हैं कि हम लोग जूम पर मीटिंग कर रहे हैं और ओ कनेक्ट हमारा रेडी है फ्रेंड्स। तो हम लोग आने वाले टाइम में बहुत इजीली उसको यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, आपको पता है, ऐसे ने बोला सबसे पहले ये फाउंडर्स को दिया जाएगा यूज करने के लिए। तो मुझे यहाँ प्रोडक्ट नजर आया तो मैंने सबसे पहले उसी का बता दिया। और देखिए, एज सर का सिंपल सा है कि आपको पता है मार्केटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से दुबई में हो रही है, जिसकी हम सोच भी नहीं रख पा रहे थे कि ऑन द वेरी टॉप अगर हम आज दुनिया में पहुंच गए हैं, तो ऑन पैसिव के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो यानी कि हमारी भी उतनी ही वैल्यू है फ्रेंड, जितनी की ऑन पैसिव की वैल्यू है। आज अगर हम सोचें कि हम फाउंडर नहीं है, या जो भी कोई एक आम इंसान है, आप उसको पूछिए उसकी वैल्यू क्या है। देखिए, पर्सनली बात की जाती है तो लोगों की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑन पैसिव ने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी दी है। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ, या विकास सर हैं, उनकी एक थी, उनका वो थे, प्रोफेशनली हैं आज भी और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में भी, लेकिन आज ऑन पैसिव ने उन्हें आने वाले टाइम में, मैं समझती हूँ, दुनिया जानेगी। और अभी ऑन पैसिव डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको बहुत लोग जान गए हैं। यहाँ पर श्रीनिवास सर हैं, अनूप सर हैं। अनूप सर को मैं देख रही थी, परसों बर्थडे था सर का, तो पूरा छाए हुए थे फेसबुक पे। और बहुत अच्छा लगा कि मतलब जब हम बात कर रहे थे सरवन जी और हम के, अनूप सर का बर्थडे, तो फटाफट एक पोस्टर बना के जब वो डलता है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है कि देखो हम लोग अपने लोगों की फीलिंग्स को, अपने लोगों की बातों को शेयर कर रहे हैं, उनके उनके सुख को, उनके दुख को। तो हर चीज में दोस्तों हम लोग एक फैमिली है ऑन पैसिव। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत सारे कंडीशंस ऐसी आती हैं, बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहां पर लगता है कि ये हमारा नहीं है, हम इसके नहीं है, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो जाए। नहीं फ्रेंड्स, अगर हम लोग फाउंडर हैं तो वी आर वन टोटली, चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, कितनी भी बड़ी उसकी टीम हो। ये बात मैं इसलिए करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बात से बात मुझे याद आ गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में अगर फॉर एग्जाम्पल नाजमा मैम और हम दिल्ली में साथ साथ रहते हैं, और आज की डेट में हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि नाजमा मैम कितना अच्छे से मुझे अप्रिशिएट करती हैं, या मैं उन्हें करती हूँ, या हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो अप्रिशिएट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे पता चलता है कि आप लोग एक दूसरे के कितने करीब है, कितना आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो टीम मैटर नहीं करती है। एमएलएम, ऑन पैसिव इज नॉट अ एमएलएम। कल भी ऐसा ने कहा ऑन पैसिव एमएलएम नहीं है,
इसको बिल्कुल भी टीम से काउंट ना करें। और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, आप लोग सभी ने देखा आपका टीम समरी खत्म हो गया। खत्म करने का मतलब ही वहाँ से ये था बैक ऑफिस से कि आप लोगों को एमएलएम की जो छवि आपके दिमाग में है, उसको निकाल देना कि मेरी टीम इतनी है और तुम्हारी टीम इतनी है। टीम से दोस्तों कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। आप छोटे-बड़े होते हैं अपनी नेचर से, अपने अखलाक से। अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप पूरी दुनिया को अपना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमारा नेचर आर्गुमेंट्स वाला है, तो हम सबसे दूर होते चले। एक टाइम वो आएगा, हम अकेले हो जाएँगे। तो हमें अकेला नहीं होना है, हमें ऑन पैसिव में लग के फैमिली की तरह से काम करना है। और बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको छोटे-छोटे बता देती हूँ, जो मुझे यहाँ सामने एकदम से लग रहा है। ऐसे ने सबसे पहले आ करके जो है, एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, आपको पता है वो हमेशा एंट्री करते हैं। और एंट्री करते ही उनका बहुत ही अच्छा वो था कि भई मैं सबको एक थैंक्स, फिर वही आ गया एप्रिसिएशन। उन्होंने सबको इतना थैंक्स बोला हैदराबाद की टेक्निकल टीम को, इनफैक्ट मोहम्मद कमाल सर को बुर्ज खलीफा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और आने वाले टाइम में दोस्तों देखिए, हैदराबाद में एक और ऑफिस बनाने जा एक और ऑफिस दुबई में बनने जा रहा है, जो कि हमें हमें बताया भी था, उसका नाम मैंने उस दिन भी बोला था कि एक और ऑफिस दुबई में बनने जा रहा है। और जो ये हमारा आजकल की जो पावर है ना, स्पेशली उस पे भी उन्होंने बात की कि डिजिटल पोटेंशियल, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाला टाइम पूरा डिजिटलाइज़ेशन का है। और अभी हम देखेंगे जो हरीश जी प्लान देंगे, तो हम लोग हमेशा देखते हैं, या पेनकुलारा सर देते हैं, तो उसमें भी कितना ज़्यादा वो डिजिटल को देख के वो प्रमोट करते हैं। और जब आप डिजिटल हो गए, एक मैं कोटेशन पढ़ रही थी किसी की, उसमें लिखा था कि अगर आपका बिज़नेस डिजिटल नहीं है, तो आप फेलियर हो आज के टाइम में। अगर आपका बिज़नेस डिजिटल नहीं है, तो यू आर द फेलियर। तो हम लोग डिजिटल बिज़नेस में हैं, और आईटी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, तो हमें सारी चीज़ें मतलब हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं इन फ्यूचर। और मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए दोस्तों, अच्छी चीज़ बनने में टाइम लगता है। अगर ऑन पैसिव को टाइम लग रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे ऐसा हमेशा कहते हैं, इट्स अ डन डील। तो डन डील को भी उन्होंने इतनी बार मतलब एक बात को 4 बार बोलने का मतलब यही होता है, उसपे फ़ोकस दिलाया जा रहा है। ऑन पैसिव इज़ टोटली डन है, आप सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है। और यूनिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल पूरी तरह से, जो अगर हम देख रहे हैं, आप सभी देखिए कि हम लोग अपने प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट, एक-एक कंपनी के बराबर है। अब आप सोचिए कि हमारे 50 प्लस प्रोडक्ट है, तो हमारे पास 50 कंपनियों के हम मदर ऑफ कंपनी ऑन पैसिव। मतलब इमेजिन करने में या बोलने में ही इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इससे पहले हम कभी ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर पा रहे थे। लेकिन आज जब हम डे बाय डे ऑन पैसिव को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने आती चली जा रही हैं। उसके अलावा देखिए, मैं आपको और बता देती हूँ, बैक ऑफिस में आपको कोई भी पुराना वीडियो नहीं मिलेगा, कोई वेबिनार्स का, वो सब वहाँ से धीरे-धीरे रिमूव कर दिए जाएँगे, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्रेंड्स बहुत कुछ वहाँ पर आपको पता है, सारा बैक ऑफिस से ही आपको अपडेट मिलेगा। और अभी हमारा 30 तारीख को, जो कि हमारा एवरी फ्राइडे इवेंट हो रहा था दुबई में, इस बार वो इवेंट फ्राइडे ना होकर के सैटरडे होगा, जो कि 30 अप्रैल को होगा। तो वो भी, अब आप समझिए, जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो हमें बिल्कुल कहते हैं ना, आँख अपनी तीर की तरह ऐसे रखो कि बिल्कुल बस हमारी निगाह बाउंड पैसे पे, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। और फाउंडरशिप का दोस्तों, आप सबको पता है कि फाउंडरशिप हमारी बहुत जल्द ही क्लोज़ होने वाली है। उसके लिए कभी भी एज़ सर आपको बोल सकते हैं, हो सकता है कमिंग वीक में या किसी भी वेबिनार में नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएँगे, तो हो सकता है बोल दें, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 20, उसका हमें कोई अभी पता नहीं है। लेकिन जैसे एज़ सर ने बताया, तो उसके बाद कोई फाउंडरशिप नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी पैसा दे लें, आपको कोई फाउंडरशिप नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जैसे ऐसा ने कहा, बिल्कुल यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारा। और उसी के लिए हमारी जो मार्केटिंग है, जिसको हम इतना बूम कर रहे हैं, उसके लिए कोई छोटा अमाउंट नहीं गया है। आप समझिए कि अगर हम बात करते हैं, एक बुर्ज खलीफा पे 3 मिनट का एड है फ्रेंड्स, और उसका अगर 50 लाख रुपए है, ओनली 3 मिनट्स के एड के, जो वहाँ पे यूजुअली होते हैं। तो आज वो कहते हैं कि ऑन पैसिव हमारे सबसे अच्छे क्लाइंट हैं, एमआर कंपनी, इतनी बड़ी दुबई की जो कंपनी है, वो बोलती है कि ऑन पैसिव ने, क्योंकि हमारे एड्स ने उनको कोई लिमिट नहीं दिया कि हमारा बजट इतना है। तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों बहुत पैसा खर्च हुआ है, आप भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हम वो हमेशा वही बात करते हैं, हम छोटा-सा कुछ फंक्शन गेट टुगेदर ही घर में करते हैं, तो 10-1 हज़ार रुपए, छोटा-सा बच्चे का बर्थडे भी करते हैं, तो 10-15 हज़ार रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ तो इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी मार्केटिंग ऑन द टॉप से स्टार्ट हुई है। तो बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल सोचिए कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल।
और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं और बता दूं, उन्होंने बोला बार बार, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। आप मतलब ये तक ऐसे इतना अच्छे तरीके से एश सर ने बोला, आप इधर देखिए, अपने राइट देखिए, अपने लेफ्ट देखिए, एवरीथिंग शुड बी चेंज। और मतलब जैसे गुसमिंदर सर भी हमेशा कहते हैं, सिनेरियो शुड बी चेंज, होने वाला है। अगर हम सोचे आज ही हम बात करें और थोड़ी देर बाद वो चीज नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम लगेगा। उस चीज को माइंड में रखिए, सेट रखिए कि अगर ऑन पैसिव आ रहा है हमारी जनरेशन टू जनरेशन करने के लिए, अगर हम पर्सनली वैसे बात करते हैं फैमिली को लेकर, अगर हम अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं कि हम कुछ करके जाएं, तो हमें कितनी प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं, कितना सोचना पड़ता है, किसको क्या देना है, किसको क्या करना है, किसको घर देना है, किसको दुकान देनी, तो उस सबकी प्लानिंग करनी पड़ती है ना। तो यहाँ तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड कि विदाउट प्लानिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं यही सब बताना चाह रही थी आपको, बस बाकी तो बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों ने वीडियोस में सुन लिए होंगे। बैक ऑफिस को सब बैक ऑफिस का मैंने आपको बता दिया है कि सारा कुछ वहां से रिमूव हो जाएगा। तो जो भी है, अगर आपको जो भी अभी तक देखना है, जो वीडियोस वहां पर पड़े हैं काफी कुछ वहां से, वो भी हट जाएंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे अपडेट्स और भी हैं, लेकिन मैं वो यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी एक्शन ने कहा कि जब भी ऑन पैसिव लॉन्च होगा फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए, जब भी ऑन पैसिव लॉन्च होगा, ऑन द फर्स्ट डे से आपका जो पॉकेट है ना, वो ग्रीन नजर आएगा। ग्रीन इन सेंस मनी, यानी ऑन द फर्स्ट डे से आपके पॉकेट में मनी नजर आने वाला है। तो आप सोच लिए, जिस दिन भी ऑन पैसिव आने आएगा, लॉन्च होगा, उसी दिन से आपके वॉलेट में, आपके जो पर्स हैं, आप लोगों के पास, जो हमारे पास वॉलेट है, पर्स हैं, तो वो डेफिनेटली पैसा आना है। और पैसे का ही देखिए, पैसे से मोटिवेशन आता है। वो पैसे की अगर हमें इतनी वैल्यू पता चल रही है कि उसके पीछे इतना कुछ हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड हैव टू वेट, यू शुड हैव टू पेशेंस, वो जरूरी है और वो हम रखेंगे। और जितने भी लोग हैं, मुझे इतने से सुना, थैंक यू सो मच टू ऑल। हरीश जी नजर आ रहे हैं, आ चुके हैं, वेलकम हरीश जी। और हरीश जी के बारे में तो दोस्तों मैं क्या कहूँ, मतलब मैं चाहूंगी मैं इनको भी इनवाइट कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा एक तो इनका नेचर, क्योंकि ये नेचर हमें कहाँ पता चला, जब हम इनसे हैदराबाद में, बहुत ही इनके मैं देखती हूँ इनके वेबिनार भी। कल भी मैं ऐसी बैठी थी तो हमारे वेबिनार को उसके बाद में देखा, मैं चलाया तो इनका यूट्यूब से नोटिफिकेशन आया तो मैंने उसको सुनने लगी। तो लगता है कि देखो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं रेगुलर, तो हम उनको सुनना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है वो लास्ट वीक आए और आज भी हमने उनको लिया। रीजन लेने का यही है दोस्तों कि जब एक इंसान डेडिकेशन के साथ आना चाहता है, किसी चीज को करना चाहते हैं, तो हरीश जी बहुत अच्छा बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात है उनका इतना अच्छा अपनी लाइन का एक्सपीरियंस। अगर मैं एमएलएम की भी बात करूं तो उनको 23 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 23 साल में हर मोड़ देखा होगा इन्होंने, उठना बैठना, लोगों से बात करना, कैसे लोग होते हैं, कैसे पॉलिटिक्स होती है। हमें पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं। और मुझे हरीश जी का ये नेचर बहुत अच्छा लगा, वो कहते हैं मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। तो दोस्तों हमें भी ऐसे ही बनना है उनकी तरह के, हम इन सब चीजों से दूर रहे और मिलकर काम करना है। ऑन पैसिव बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली हुई है। और अपॉर्चुनिटी देखिए दोस्तों बार बार नहीं आती। शायद मैं ऑन पैसिव में ना होती तो आज मुझे विकास सर नहीं मिलते, मुझे हरीश जी नहीं मिलते, मुझे सेवन जी नहीं मिलते। नाजमा मैम चलो मेरे दिल के करीब है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज जो आप लोग मुझे मिले, शायद हम ऑन पैसिव में नहीं होते तो नहीं मिलते ना। तो ऑन पैसिव ने हमें पैसे से पहले इतने अच्छे, इतने खूबसूरत दोस्त दे दिए, रिश्ते दे दिए, एक अच्छा रिलेशन दे दिया, लोगों के साथ इतना प्यार दे दिया। और हरीश जी के लिए फिर अब मैं यही कहूंगी कि हरीश जी ने आज बहुत बहुत उनका थैंक्स है कि आज वो हमारे शो में आए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज उन्होंने अपना वेबिनार कैंसिल किया हमारे वेबिनार में, क्योंकि लास्ट टाइम वो बोले कि भाई बहुत जल्दी जल्दी हो गया था और मुझे भागना पड़ा, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा। तो ये भी देखिए कितना उनका डेडिकेशन है कि उन्होंने अपना पर्सनल वेबिनार कैंसिल करा कि आज मैं यहाँ पर एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच हरीश जी। और ओवर टू अभी मैं सर्वानंद जी को ही दूंगी। ओवर टू सर्वानंद जी, थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू शाहीन जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपडेट्स दिए और ऑन पैसिव के बारे में बहुत कुछ शेयरिंग दी। थैंक यू सो मच। हमारे बीच है मिस्टर हरीश शर्मा, जो आज के स्पेशल गेस्ट और स्पीकर से मौजूद है। तो मैं नाजमा जी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज उनका वेलकम करें इस मंच पर। नाजमा मैडम प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। सरवन जी आप ही बुलाइए। वेरी गुड, वेल डन, या कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाजमा मैडम। जैसे कि आज के स्पेशल गेस्ट हरीश शर्मा जी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने मंच यहाँ पर संभालें, क्योंकि उनका परिचय ऑलरेडी शाहीन मैडम ने दे दी है। तो प्लीज वेलकम हरीश जी।
Thank you very much, Sarwan bhai, and all panelists like Sahin Hassan, Najma and Vikas Srivastava, Dinesh ji, I think, और जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार एंड बहुत बहुत धन्यवाद एंड सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ मैं बिजी था काम में और उसके बाद ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, लैपटॉप को ऑन करने में थोड़ा समय लग गया, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आज हम साथियों जो भी हमारे साथ इस वेबिनार पर टीम डेडिकेटर के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा, और कोई स्पेशल गेस्ट वेस्ट वाली बात कुछ नहीं है श्रवण भाई, वी आर ब्रदर्स एंड हम ऐसा कभी भी महसूस नहीं करते हैं, सभी वी आर ऑल वन। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं साथियों, हम सब की पहचान है ओन पैसिव, वी आर ओन पैसिवियंस एंड वी आर वन, दैट्स इट, राइट। और एक दूसरे के कोऑपरेशन का बिजनेस है, और जब भी हम कहीं भी चलते हैं तो एक दूसरे के साथ चलें, साथ को साथ लेकर चलें तो बेहतर रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम आज की प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। आज हम ओन पैसिव के हिंदी वेबिनार के अंदर हैं, और आज का हमारा जो विषय है वो है वेलकम इन फ्यूचर, भविष्य में आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, ओन पैसिव एक नए युग का शुभारंभ करने जा रहा है, और उस नए युग में सभी ओन पैसिवियंस का और ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर सो इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड। चलिए हम बात करते हैं। आज हमारे बीच में हो सकता है कि बहुत सारे नए व्यक्ति भी हों, या बहुत सारे फाउंडर भी हैं जो और गहराई से समझने का प्रयास करना चाहते हैं ओन पैसिव को। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा साथ ही साथ साहिन को, क्योंकि इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से अपडेट्स को, कल रात के वेबिनार की अपडेट्स को डिस्क्लोज किया, और सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जितना बताना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, उतना ही बताया। तो थैंक यू साहिन जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों कि ओन पैसिव क्या है। ओन पैसिव के बारे में आज सभी लोग बहुत बहुत इगरली यानी कि उत्सुकता पूर्वक जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मैं अपनी बात के अंदर ज्यादा टेक्निकली बात नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि एक आम आदमी को ये चीज समझ में आए कि व्हाट इज ओन पैसिव। तो हम उसी तरीके से बात करेंगे दोस्तों कि ओन पैसिव क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन यूएसए बेस्ड ग्लोबल आईटी कंपनी, राइट। आईटी कंपनी कैसी होती हैं? आज तक हमने बहुत सारी आईटी कंपनीज को अपने मोबाइल फोन में लेके घूमते हुए देखा है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, एप्पल, इंटेल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव एक आईटी कंपनी तो है, लेकिन अदर आईटी कंपनीज और ओन पैसिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ओन पैसिव आज एक आम आदमी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल रही है, जिससे वो अपने भविष्य को सुनहरा, सुहावना, मनमोहक, लुभावना बना सकता है। ओन पैसिव की शुरुआत जुलाई 2018 में हुई। 100% लीगल कंपनी है, क्योंकि हम 200 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव इज द की ऑफ सक्सेस, सफलता की चाबी साबित होने जा रही है उन सभी साथियों के लिए जो अपने ऑनलाइन व्यापार को मनचाही सफलता तक ले जाना चाहते हैं। ओन पैसिव उन सभी साथियों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होने जा रही है जो अपने ऑफलाइन व्यापार को आसानी से कम पैसे में ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, डिजिटल ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होने जा रही है जिनका दोस्तों किसी तरह का कोई व्यापार नहीं है, किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है, और ज्यादातर लोग ऐसे ही है। इट मींस कि उन सभी लोगों के लिए एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल का नाम है ओन पैसिव। और अभी साहिन जी एक बात बोल रहे थे कि अगर आपका बिजनेस
डिजिटल नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, तो आप बड़ी सफलता की संभावनाओं को एक साइड कर देते हैं। इट मीन्स कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हैं, और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सफलता का जो दूसरा नाम होने जा रहा है, उस बेहतरीन कॉन्सेप्ट का नाम है ऑन पैसिव। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज ए डिजिटल, टोटल डिजिटल सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था का नाम ऑन पैसिव है। अगर हम इसको सिर्फ एक कंपनी कहेंगे तो ये बहुत छोटा नजर आता है। ऑन पैसिव इज ए सिचुएशन, एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो पूरी दुनिया को एक ही छत के नीचे सिंगल लॉगिन के अंदर इंटरनेट पे यूज होने वाले हर एक टूल को देने जा रही है। अगर और हम बात करें ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव इज ए 100% रिस्क फ्री बिजनेस, रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। जब भी हम कोई व्यापार की बात करते हैं दोस्तों, या कोई भी हम नया काम करना चाहते हैं, तो एक आदमी के दिमाग में एक चीज आती है, रिस्क। भैया मैं इसको कर तो लूंगा, मेरा घाटा कितना है, ना नहीं चला तो कितना नुकसान होगा। और जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं दोस्तों, यहां नुकसान, रिस्क, लॉस, घाटा, इन जैसे शब्दों को, इन जैसे वर्ड्स का ऑन पैसिव की डिक्शनरी में कोई स्थान नहीं है। 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ मनी बैक की गारंटी के साथ आप ऑन पैसिव की फाउंडर मेंबरशिप ले सकते हैं। और ऑन पैसिव की टैगलाइन है, वी आर इन इट टू विन इट, यानी कि आप अगर ऑन पैसिव के अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन में हम किन बातों पर गौर करने वाले हैं, थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट इज डिसरप्टेड इनोवेशंस, देन हम बात करेंगे टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजीज की, द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, द ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट, व्हाट इज कैटमो, कैटमो क्या है, कैटमो किस तरह से ऑन पैसिव को डिस्क्राइब करता है, मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन, फाउंडर मेंबर का पोजीशन का मतलब क्या है, और इसकी महानता क्या होने वाली है। चलिए हम बात करते हैं डिसरप्टेड इनोवेशन। अगर आप और हम अगर इसका हिंदी में रूपांतरण करें तो डिसरप्टेड का मतलब होता है विध्वंसकारी तकनीक या कोई खोज। और अगर और इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब है भैया कि कोई ऐसी चीज आ जाए जो पुराने तरीके, पुरानी सर्विस, पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, उसको खत्म कर दे और उसका नया रूपांतरण कर दे। और साथ ही साथ जब कोई डिसरप्टेड इनोवेशन दोस्तों मार्केट के अंदर आती है तो वो नया तो पुराने को तो नया बनाती है, साथ ही साथ वो नई मार्केट भी क्रिएट करती है। प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें, अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं लाइक ओला और उबर। ओला और उबर एक ऐसी टैक्सी सर्विस आई जो कि काम कैसे करती है, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट से काम करने वाली टैक्सी सर्विसेज की जो व्यवस्था आई, उसने पुरानी जो टैक्सी सर्विसेज की व्यवस्था चली आ रही थी, आपने देखा होगा आपके शहर में कहीं एक पर्टिकुलर एक स्थान होता था, टैक्सी स्टैंड उसको बोलते थे। अगर आपको अपने घर के लिए अगर टैक्सी हायर करनी होती थी तो आप स्टैंड पर जाते थे, बार्गेनिंग करते थे, यानी कि पुराने तरीके जो चले आ रहे थे। क्या आज आपको वो कहीं दिखाई देते हैं क्या? नहीं होंगे, भी तो कुछ होंगे, कुछ परसेंटेज रह रहे होंगे, लेकिन ओला और उबर ने इतनी व्यवस्था इतनी बेहतरीन कर दी है, आप अपने घर बैठे हुए 5 मिनट के अंदर अपने घर के मेन गेट के सामने टैक्सी को हायर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये वो लोग भी आज कर रहे हैं जिन्होंने हो सकता है अपने लिए कभी टैक्सी ना इस्तेमाल की हो। लेकिन जब आसान सिस्टम बनता है, कोई सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो लोगों के लिए वो इजी टू यूज हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है और वो मार्केट में डिसरप्टेड हो जाता है। जोमेटो और स्विगी की बात करें, फूड डिलीवरी सिस्टम को कितना आसान बना दिया है। पहले आप और हम देखते थे कि कभी किसी होटल से खाना मंगाना हो तो क्या वो भेज देगा तो वो कितने % चार्ज लेगा एक्स्ट्रा, इन सारी चीजों पर दिमाग रहता था। लेकिन आज आपको घर पे आप अकेले हैं, आपकी वाइफ गई हुई है अपने मायके, तो आपको चिंता नहीं होती, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, आपको चिंता नहीं होती अपने खाने की। आप 30 मिनट के अंदर अपना फूड, अपनी मनपसंद फूड ऑर्डर करते हैं और आपके घर आ जाता है।
इट मीन्स के माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई नई तकनीक, नई खोज, नई सर्विसेज आती है, वो हमारे काम करने के तरीकों को आसान बना देती है। और उसी व्यवस्था में अगर हम बात करें कि टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस कौन कौन सी हुई हैं, चलिए हम बात करते हैं। नंबर 1 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एआई। देन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको बोला जाता है आप इसको डिजिटल लेजर के रूप में पहचान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको क्रिप्टो करेंसी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक जो सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी थी, उसने इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट किया। देन 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी आई जिसने बहुत बड़ा बदलाव किया, इस पर हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। देन वर्चुअल रियलिटी, और नंबर 5 पर आती है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों ये 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हुई, जिन्होंने क्या किया, जब भी समय समय पर ये आई और इन्होंने आने के बाद मार्केट के अंदर एक नई व्यवस्था को कायम किया, मार्केट के कई तरह के पहलुओं को अपने टेक्नोलॉजी से प्रभावित किया और कई तरह की इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ऊंचाइयां दी। दोस्तों हम बात करते हैं नीचे से IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। इस शब्द को सबसे पहले यूज किया गया 1999 में। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए केविन एस्टोन, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली चीजें। आज से अगर हम 30 साल पहले अपने इंडिया की बात करें, 1995 में इंटरनेट आया था। पूरी दुनिया के अंदर 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और अगर हम 95 से पहले की दुनिया को में थोड़ा सा जाएं, तो आप देखेंगे हमारे काम करने के तरीके, हमारा व्यवहार, सोशल स्टेटस, एवरीथिंग इज डिफरेंट राइट नाउ। आज की तुलना करें तो आज की तुलना में और उस समय में दिन रात का अंतर आपको देखने को नजर आता है। लेकिन आज वर्तमान की व्यवस्था को देखें, जैसे इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट मोबाइल फोन से एंड्रॉइड फोन की टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट हुआ, बहुत सारी चीजें बदल गई। आजकल के फोन इस तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फोन आ रहे हैं कि आपको हो सकता है कि लैपटॉप और पीसी की भी जरूरत नहीं महसूस नहीं होती है। आज बहुत सारे गैजेट्स मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और इंटरलिंक्ड भी होते हैं। आज इंटरनेट कार मार्केट के अंदर आ गई है। छोटे छोटे आपके घर के गैजेट्स इंटरनेट से रन करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो या आपके यूज करने के लायक। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ इंटरनेट के बाद, और आज हमारी जिंदगी किस तरह से चल रही है, हम टोटली हैबिचुअल हो चुके हैं इंटरनेट के। देन वर्चुअल रियलिटी, VR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों। और वर्चुअल रियलिटी शब्द को 1987 में जेरान लेलियर के द्वारा इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब क्या होता है? VR रियलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को वास्तविकता के रूप में देख पाना और महसूस कर पाना। VR गैजेट्स जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के, इस तरह के गैजेट्स मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। इसके अंदर आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी VR मूवी जब आप चलाते हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप उस मूवी का हिस्सा हैं, और जो उस मूवी में चल रहा है आपको एकदम रियलिटी के रूप में महसूस होता है। और VR टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर और एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया। देन आते हैं 3D प्रिंटिंग पर। 3D प्रिंटर की शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड्स 1984 में, और काफी साल रिसर्च करने के बाद 2014-15 के अंदर इससे चीजें बनानी शुरू कर दी गई। सबसे पहले 3D प्रिंटिंग से आईवास कप जो मेडिकल इक्विपमेंट था वो बना। उसके बाद मनुष्य का वर्किंग मॉडल, हार्ट का वर्किंग मॉडल तैयार किया गया। देन उसके बाद फायर आर्म्स, वेपन्स, ऑटोमोबाइल और बहुत सारी चीजों के अंदर 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी ने अपनी थाक जमाई। और आज आप इस पिक्चर के अंदर जो ये घर देख रहे हैं, ये जो घर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये 3D प्रिंटेड हाउस है। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे कोई जीरोक्स निकाल दी हो। ये 3D का मतलब क्या होता है? जिसकी हाइट और लेंथ के साथ विड्थ भी हो। आज आप अपने जिस भी रूम में बैठे हैं, आप अपने रूम के चारों तरफ देखेंगे, जिन भी चीजों को आप देख पा रहे हैं वो सारी की सारी 3D है।
और ये घर वास्तविक घर है, 600 स्क्वायर फीट का घर है, मद्रास चेन्नई के आईआईटी स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया। 29 अप्रैल 2021 को न्यूज़पेपर में इसके बारे में जानकारी दी गई। हमारी कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया और ये केवल और केवल 5 दिन के अंदर बनाया हुआ 600 स्क्वायर फीट का हाउस है। 3D प्रिंटर किस तरह से काम करता है, ये कैड फाइल तैयार होती है, फिर एसटीएल फाइल तैयार होती है, देन एसटीएल फाइल प्रिंटर को कमांड देता है और प्रिंटर में आप जो भी मटेरियल डालते हैं उस मटेरियल से वो चीजें लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट तैयार करना शुरू कर देता है। 3D प्रिंटिंग से पहले हम जो चीजें देखते थे वो डाई मेकिंग सिस्टम के द्वारा तैयार होती थी, लाइक बोतल या जो भी खिलौने इक्विपमेंट जो भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 1 टेक्नोलॉजी। इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं दोस्तों। साथियों मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली लाइट गई है तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ होगा। कोई सर आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी नंबर 1 टेक्नोलॉजी है वर्तमान की और फ्यूचर की, और इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो ये हम बता दें जो कि इंटरनेट पे व्याप्त है। 1950 के दशक में अमेरिकन साइंटिस्ट हुए, कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है जॉन मैक्राथी। उन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया, यह जानकारी दी कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस लेवल पर डिजाइन कर सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी मनुष्य से बेहतर हर मायने में काम कर पाए, और मनुष्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देकर वो मनुष्य की तरह सोच सके, समझ सके, व्यवहार कर सके, और सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिसीजन ले सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने एक मॉडल तैयार करने का विचार बनाया जिसका नाम है ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कई तरह के सम्मेलन के अंदर वर्ल्ड लेवल पर काफी डिटेल से बात की है और हिंदुस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र भी बनाने की बात की है। अगर हम आज वर्तमान में देखें, क्या ये टेक्नोलॉजी का हम यूज कर पा रहे हैं? क्या हम जाने और अनजाने में इसके महत्व को समझ रहे हैं या हम इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? चलिए बात करते हैं। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हम मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत। और जब हम मोबाइल के फीचर्स को देखते हैं, उसके अंदर एक फीचर्स है, आपने देखा होगा नेविगेशन। नेविगेशन नहीं था तो हमें रास्ता पूछने के लिए कहीं अनजान जगह पर जा रहे हैं तो पता नहीं कितनी बार गाड़ी को रोकना पड़ता था, रास्ते पूछना पड़ता था। लेकिन नेविगेशन आने के बाद हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं उस नेविगेशन के जरिए। दैट इज द पार्ट ऑफ AI। आप एप्पल के फोन में मिसिज तो नहीं कहेंगे, हम उसको सिरी कहेंगे, वो सिरी को देख पा रहे हैं, वो AI बेस्ड है। दैट इज अ वीक पार्ट ऑफ AI। AI के कई पार्ट हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अभी तक हम जिन भी चीजों को यूज कर पा रहे हैं दैट इज अ वीक पार्ट ऑफ AI, एक छोटा पार्ट है। यानी कि हम डेली रूटीन के अंदर मोबाइल के अंदर बहुत सारे फीचर्स को AI बेस्ड यूज कर रहे हैं। आप अपने आजकल जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनके अंदर जो कैमराज हैं वो AI बेस्ड हैं। आप फोटोग्राफ लेते हैं तो वो आपका कैमरा उस पिक्चर के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कलर्स और ग्राफिक्स के बेहतर ग्राफिक्स और कलर दे सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल के अंदर बात करें, ड्राइवरलेस कार आपने सुना है, टेस्ला की, एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, ड्राइवरलेस, और गूगल भी इस पर काम कर रहा है। यानी कि मोबाइल ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर भी AI टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। अगर हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस के अंदर AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। UAE कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट लेवल पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है।
और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर कर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। देन सर्विलांस के क्षेत्र के अंदर, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो इन सभी चीजों के अंदर एआई को वर्तमान में भी यूज किया जा रहा है। जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, आपने देखा होगा, कहीं भी जाइए आप, एक अपने इंटरेस्ट का कोई भी वीडियो सर्च कीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको उसी टॉपिक या उसी तरह के कई सारे सजेशन आ जाते हैं वीडियोस के या किसी प्रोडक्ट के। दैट इज अ पार्ट ऑफ एआई। एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग्स, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, यानी कि आपके और हमारे जीवन का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज या तो हो रहा है या आने वाले समय में होगा। इतनी सारी बातें करने की जरूरत क्या है ऑन पैसिव में? इतनी सारी बातें करने की इसलिए जरूरत है दोस्तों, ताकि हम एआई की पावर को समझें और ऑन पैसिव की क्षमता और पावर को समझें कि ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो काम कर रही है वो किस तरह से एक आम आदमी के जीवन में चमत्कारी परिणाम देने जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के साथ जुड़ती है तो होता क्या है? नंबर 1, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी कि सटीकता, गलती होने की संभावना खत्म। लाइक अगर एग्जांपल लें तो ड्राइवरलेस कार, आप समझिए, अगर हम इंडिया की बात करें, आप किसी गांव में या इंटीरियर में जाकर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें कि बाबा जी एक ऐसी कार आ गई जिसको आदमी चलाता नहीं है, या आप कहीं लेके चले जाएं ऐसी कार को, आप पीछे बैठे हो और आगे एआई बेस्ड कार चल रही है, तो बहुत सारे लोग तो डर जाएंगे, भूत आ गया, भूत आ गया भूत वाली कार आ गई। यानी कि वो गलती नहीं करेगी। आप सोचिए, सटीकता, कहीं कहां ब्रेक लगाने हैं, अचानक कोई आदमी आ गया, वो अचानक ब्रेक लगाएगी, इट मींस कि इतनी एक्यूरेट होगी कि गलती होने की संभावना ही नहीं है दोस्तों। तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्यक्षमता बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। चैट बूट जैसे डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। आपने एसबीआई की अगर बैंकिंग सर्विसेज को देखा होगा तो उसमें जो डिजिटल असिस्टेंट है उसका नाम है मिस इला। वो डिजिटल असिस्टेंट के रूप में, यानी कि आपको सारी जानकारी दे देती है। जब से ये चैटबॉट जैसी सुविधाएं आई हैं, आपको ध्यान है कभी आपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की है? कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए आपको बात किए हुए? क्योंकि वो सर्विसेज अब धीरे धीरे विलुप्त हो गई है चैटबॉट आने के बाद। डाटा इंजेक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए दोस्तों कई गुना बेहतर हो जाते हैं। और इसलिए आप सब, हम सभी लोग बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऑन पैसिव 100% तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अपनी इस व्यवस्था में यूज करने जा रही है और एक आम आदमी के हाथ में उस पावर को देने जा रही है। इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। चलिए नेक्स्ट हम कुछ गैजेट्स देखते हैं जो एआई बेस्ड है, जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं। जैसा हमने बात किया एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी विकसित देश हैं वहां पर एग्रीकल्चर जो की खेती बाड़ी जो की जाती है उसके अंदर बहुत सारे एआई बेस्ड गैजेट्स को यूज किया जाता है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर ड्रोन, प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, देखिए टेक्निकली यहां पर हमें पॉइंट को समझने की जरूरत है। जब एआई आती है किसी के साथ तो वो क्या करती है, मैन पावर घटा रही है। मार्क माय वर्ड, मैन पावर कम हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी कि आने वाले समय के अंदर नौकरियां को खतरा है डेफिनेटली, और प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब ये एक व्यक्ति अकेला खड़ा हुआ, आप देखिए कितनी दूर तक अकेला ही ये सारे काम कर सकता है, यानी कि दवाइयों का छिड़काव है या वाटर स्प्रे है या जो भी करना चाहे, टेक्नोलॉजी। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं एलेक्सा। एलेक्सा ये होम ऑटोमेशन डिवाइस है। ये आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को वॉइस कमांड पे ले जाता है
आप मुंह से बोलकर अपने घर की लाइट, एसी, टीवी, फैन, एवरीथिंग आप ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बेहतर बात क्या है, आप घर से कितनी भी दूर क्यों ना हो वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी। देन आप देख रहे हैं मिको, ये एक एजुकेशनल डिवाइस है, आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है, उनकी पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी बातों को, एवरीथिंग एवरीथिंग, बहुत सारी नहीं, एवरीथिंग, सभी चीजों को बता सकता है, उनकी मेमोरी पावर बढ़ाता है, याद कैसे करेंगे चीजों को वो ये सिखा सकता है, सब कुछ। नीचे आप यूरेका फोबिया क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं, ये एआई बेस्ड है, इसको एक बार आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और ये चुपचाप, मतलब चुपचाप इन द सेंस, घर में कहीं फर्श पर गंदगी हो गई है तो ये आएगा, आपसे पूछेगा नहीं, ये सेंसराइज होगा, सेंसर इसके बता देंगे कि वहां पर गंदगी है, फर्श पर कूड़ा है, ये आएगा चुपचाप और सफाई कर कर एक अच्छे बच्चे की तरह अपने स्थान पर चला जाएगा। देन आप देख रहे हैं फ्रिज, एआई बेस्ड है, आप अपने फ्रिज से बात कर सकते हैं। आप अपने किसी मॉल में गए हुए हैं और बिन आपको ध्यान नहीं है कि फ्रिज में क्या है क्या नहीं, तो वहां मॉल से आप अपने फ्रिज से कनेक्ट हो सकते हैं और उसके अंदर की जानकारियां ले सकते हैं। ये क्या बात। देन आप देख रहे हैं एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस। आज हम अपने शरीर की प्रॉब्लम को जब डिटेक्ट करने की बात करते हैं तो हम डॉक्टर बोलते हैं जी एक्सरे करवा लो, फिर सीटी स्कैन, फिर एमआरआई, देन व्हाट। लेकिन जब एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, हेल्थ केयर के अंदर आएंगे दोस्तों, तो चंद मिनटों के अंदर हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कर देंगे और एक एक सेल, बीटा सेल को स्कैन कर देंगे, किस सेल की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आई है वर्तमान में और भविष्य में क्या आ सकती है, उन सभी की जानकारियां दे देंगे। सोचिए जिंदगी कहां जा रही है। और आप ये देख रहे हैं मिस सोफिया, ये विश्व की पहली रोबोट, एआई बेस्ड रोबोट सिटीजन है दोस्तों, गजब। और ये आपके साथ बात कर सकती है एक दोस्त की तरह, एक ह्यूमन की तरह, और आप इनसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। इट मींस कि एआई टेक्नोलॉजी आज मार्केट में अपनी छाप बना रही है दोस्तों, और हम बहुत लकी हैं कि हम एआई टेक्नोलॉजी को अपने साथ, अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए और एआई बेस्ड कंपनी के फाउंडर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं द मैन बिहाइंड द फोर्स विद ए विजन फॉर ह्यूमैनिटी, एंड ही इज मिस्टर एस मुफरा। उनका नाम है साथियों एस मुफरा, ही इज द मैन राइट नाउ। ये वो शख्सियत है, ये वो व्यक्तित्व है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इस पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने का दम दिखाया, जिसका नाम है ऑन पैसिव। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये आपकी तरह, हमारी तरह ही एक फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, फ्लोरिडा में रहते हैं, एमआईटी है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफिलेट के और ऑनलाइन मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने किए हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। सीईओ एंड फाउंडर हैं जीडीआई फ्यूजन के, राइट। और ऑन पैसिव इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उसके पीछे का इनका विजन था एक आम आदमी के जीवन को बेहतर दिशा देना, हर लिहाज से, चाहे वो हम बात करें फाइनेंस की, चाहे बात करें मानसिक तौर पर, चाहे नैतिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर। इनके पास 20 से 25 साल का ऑनलाइन मार्केटिंग का अनुभव है, एफिलिएट मार्केटिंग का अनुभव है। इनका कन्वर्जन रेट 90% से ज्यादा है। कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज मार्केटिंग की जाती है, मार्केट में 100 की जाती है, 100 लोगों को तो 90 लोग भैया इनकी बात से एग्री कर जाते हैं और वो परचेज कर लेते हैं या ले लेते हैं। और विश्व के बहुत सारे बड़े बिजनेस मॉडल्स पर इन्होंने रिसर्च की है, कुछ के साथ काम किया है, कई तरह की एमएलएम कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया, रिसर्च की, और जब सारी चीजों का निचोड़ निकाला तो क्या निकलता है दोस्तों, प्रैक्टिकली देखिएगा। आज आप और हम भी अनुभव रखते होंगे एमएल। आज जहां भी कहीं भी मेहनत की जाती है तो वो सेफ नहीं,
आप सालों साल किसी सिस्टम में मेहनत करते हैं और कुछ सालों के बाद कहीं गवर्नमेंट के लेवल पर, कहीं लीडर के लेवल पर, कहीं टूल्स के लेवल पर, कहीं प्लान के लेवल पर कुछ लोचा होता है और बना बनाया सिस्टम, बना बनाया नेटवर्क धराशायी हो जाता है और फिर नए शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं अपने भविष्य को अपने वर्तमान से बेहतर करना। और उन सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए ओन पैसिव की शुरुआत हुई दोस्तों, और इनका विजन था कि 1000 से ज्यादा मदर टेरेसा पैदा किए जाएं, क्योंकि एक मदर टेरेसा ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। और यहाँ पर बात हजारों और लाखों मदर टेरेसा आज जैसे लोग आज यहाँ ओन पैसिव ने पैदा कर दिए हैं, जो समाज की भलाई के लिए, समाज की बेहतरी के लिए एक सोच रखते हैं कि हमें दूसरे लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस उनको आया ओन पैसिव की वजह से, ये कॉन्फिडेंस उनको आया एस की वजह से, ये कॉन्फिडेंस उनको आया टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि हमें अपने सपने तो हमारे तो पूरे होंगे ही होंगे। ये इतना कुछ देने वाला है जिससे आप इस समाज की भलाई को करने को मजबूर हो जाएंगे। और मैं हर बार कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ओन पैसिव को समझना चाहते हैं तो आपको एस मुफर्रह सर को समझना पड़ेगा और उनके विजन को समझना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न। यहां पर आप दो शब्द देख रहे होंगे और सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़कर आप एक्साइटेड हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक्साइटेड होना बनता है। वी आर यूनिकॉर्न, ओन पैसिव इज यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न। चलिए बात करते हैं, पहले जानते हैं कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। साथियों, इस दुनिया में लाखों स्टार्टअप पैदा होते हैं और जो स्टार्टअप अपने शुरुआत के 10 सालों के अंदर 8000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, वो यूनिकॉर्न हो जाते हैं। और जो 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो सुपर यूनिकॉर्न हो जाते हैं। और ये अचंभे की बात है कि पूरी दुनिया में लाखों में से केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। और सुपर यूनिकॉर्न की बात करें तो विश्व में इकलौती कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न बनी है, जिसका नाम है फेसबुक, जिस पर आप दिन में 2 घंटे तो लगाते हैं। फेसबुक शुरुआत के 6 सालों में यूनिकॉर्न बनी दोस्तों, और अगले 4 सालों में यानी कि टोटल 10 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। अब यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न की वैल्यू तो आप समझ चुके होंगे फेसबुक को देखते हुए कि फेसबुक कहां पर है। गूगल भी आज हो सकता है फेसबुक के बड़ी हो या बराबर हो, आई डोंट नो, लेकिन वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनी क्योंकि उसने 10 साल के अंदर 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। लेकिन यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न की वैल्यू तो आप देख पा रहे हैं ना। आप फेसबुक के फाउंडर मेंबर की वैल्यू समझ रहे हैं, आप गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मेंबर्स की वैल्यू को समझ रहे हैं। और आप इसलिए भी खुश हो सकते हैं क्योंकि आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं और ओन पैसिव ने वर्ल्ड को अनाउंस कर दिया 30 मार्च को 2022 द टॉप प्रोग्राम से लाइव फ्रॉम दुबई एंड लाइव फ्रॉम बुर्ज खलीफा के यस वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न। आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। इस वैल्यू को जितनी जल्दी आपको महसूस किया जा सकता है कर लेना चाहिए दोस्तों। और लॉन्च होने के 1 साल बाद, जैसा कि अकॉर्डिंग टू एस, लॉन्च होने के 1 साल बाद वी आर सुपर यूनिकॉर्न। तो थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ ए फाउंडर मेंबर। एक फाउंडर मेंबर होने के नाते आपको और हमको ये वैल्यू को समझने की जरूरत है, बिकॉज ओन पैसिव इज क्रिएटिंग ए वैल्यू ऑफ ए कॉमन मैन। एक आम आदमी की वैल्यू को क्रिएट करने का काम कर रही है ओन पैसिव। चलिए कुछ दृश्य को देखते हैं जहां पर हम अपने ऑफिस को देखते हैं, कुछ लीडर्स को देखते हैं। ये ओरलैंडो और हैदराबाद का हमारा ऑफिस है जहां पर हमने विजिट किया था काफी साथियों के साथ 30 तारीख को। ये ग्लोबल लीडर आप जस्सी जी, केडी शुक्ला जी और इन सारे लोगों को देख सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का IT स्टाफ है जिनको हम पर्सनली मीट करके आए, जो कि दिसंबर 2020 में गए थे, ये 28-30 के करीब लोग। और उसके बाद 2021 में गए 10 लोग ढिलो सर के साथ, और फिर कुछ लोग हम गए
2022 में 30 मार्च को, जहां पर हमने पर्सनली विजिट किया हैदराबाद ऑफिस को दोस्तों। देन बात करते हैं ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट ऑन पैसिव प्रोडक्ट। क्या ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का खजाना क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, ये खजाना नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि ऑन पैसिव के लीडर से, ऑन पैसिव से या एज सर से हम जितनी बातों को देख समझ पा रहे हैं, या जो भी हम अपने ड्रीम्स बना पा रहे हैं, या अपने भविष्य को हम जैसे भी देख पा रहे हैं, उन सभी को देखने का आधार क्या है? वो है ये टूल्स। यही वो टूल्स हैं दोस्तों जो एक आम आदमी को एक नई ऊंचाई देने जा रहे हैं। यही वो टूल्स हैं जो एक आम आदमी के सपनों को नई उड़ान देने जा रहे हैं। और यही वो टूल्स हैं जो इस पूरी मानव जाति के इतिहास को बदलने जा रहे हैं। ये टूल्स की हमें सुबह से शाम तक आवश्यकता रहती है, क्योंकि हम इंटरनेट पे यूज करते हैं। इंटरनेट बिना टूल के चलता नहीं है भैया। टूल्स आर द फंक्शनल एंटिटी ऑफ द इंटरनेट। और आज और आप और हम डिनाई नहीं कर सकते कि भैया हमें तो इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सुबह उठते ही आप सबसे पहले आपका हाथ मोबाइल पे जाता है, इंटरनेट ऑन है या नहीं। तो जैसे आप इंटरनेट ऑन करते हैं, टन 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 नोटिफिकेशन, बेल्स रिंगिंग, और ये सारा आना शुरू हो जाता है। आप व्हाट्सएप चेक करते हैं, आप मेल चेक करते हैं, या आप जो भी प्रोफेशनल में हैं उस प्रोफेशन से संबंधित चीजों को चेक करते हैं। और वो चेक कैसे होती हैं? इंटरनेट टूल्स के जरिए, राइट। और हमारे जितने भी हमारे जितने भी टूल्स हैं दोस्तों, ये सभी के सभी लेजिटिमेट हैं, वाइबल हैं, एआई बेस्ड हैं। एक एक टूल हमारा अपने आप में एक कंपनी के बराबर है। इसलिए हम कहते हैं वी आर नॉट जस्ट ए कंपनी, वी आर ए ग्रुप ऑफ कंपनीज माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम एक टूल की बात करते हैं, ओब्लेस। ये क्राउड फंडिंग का और डोनेशन का टूल है। आप लोगों की मदद यहां से कर सकते हैं, या आप अपने जरूरतमंद लोगों की, नजदीक के लोगों के लिए यहां से मदद ले भी सकते हैं। बहुत बड़ा टूल है ये, वर्ल्ड लेवल पर ये काम करने जा रहा है। और इसने शुरुआत हैदराबाद से की थी। 10 लाख का चेक दिया गया ओब्लेस के थ्रू कमिश्नर ऑफ पुलिस रंगानाथन जी को। देन 2 एनजीओ को चैरिटी किया गया लाखों रुपया, और बच्चों के लिए भी काम किया गया। और अभी आने वाले समय में आप देखना ओब्लेस से इस पूरी दुनिया में कितना बड़ा काम होने जा रहा है। देन बात करते हैं ओनेट। ये सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। आज आप जिन भी लोगों को सोशल मीडिया पर देखते हैं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो लोग डरे रहते हैं। क्यों? कहीं किसी ने आईडी हैक ना कर ले, कोई किसी के साथ छेड़खानी ना कर दे, कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। इंटरनेट पे आज आप देख ही पा रहे हैं। और दूसरी बात, आज इंटरनेट पे बच्चा यूज करता है, 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चे यूज करते हैं। और इंटरनेट के ऊपर कितनी वल्गैरिटी, कितने सेक्सुअल कंटेंट ओपन मार्केट के मतलब सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। कोई भी बच्चा कुछ भी देख सकता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य को कहां लेकर जा रहे हैं। कोई कंट्रोल किसी गवर्नमेंट का नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई कंट्रोल किसी कंपनी का नहीं है। उन्हें तो अपने व्यूज और अपने लाइक्स और अपने डाटा के ट्रैफिक की आवश्यकता रहती है। इसलिए वो ऐसे कंटेंट डालते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और देखें और उनकी इंटरनेट से वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए। लेकिन ऑन पैसिव का ओनेट जो आ रहा है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन सोशल मीडिया आने जा रहा है। और सबसे खास बात क्या है, इस सोशल मीडिया को कोई भी यूजर यूज करेगा वो भी कुछ ना कुछ यहां से पैसा बनाएगा राइट नाउ। और इस इंडस्ट्री के, इस पूरी दुनिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए टूल यहां पर है। चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, चाहे वो कॉर्पोरेट का व्यक्ति है या कॉर्पोरेट हाउस है, चाहे कोई वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एवरीथिंग इज हियर फॉर एवरीवन राइट नाउ। ज्यादा बात नहीं करते हैं, सभी लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव के जो आने वाले सालों के प्रोजेक्ट है वो है क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग एंड ट्रेडिंग। और क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, ये डिजिटल करेंसी और मार्केट फ्यूचर करेंसी है। 100 से ज्यादा हम फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आने जा रहे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित फिजिकल प्रोडक्ट होंगे। और सबसे खास बात क्या होगी दोस्तों, ये हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट होंगे कि मार्केट के अंदर इनकी डिमांड ऐसी होगी कि जब ऑन पैसिव इनको लेकर आएगी तो ये हाथों हाथ लेने वाले लोग इनके लिए तैयार होंगे। देन बात करते हैं डाटा सेंटर। डाटा सेंटर बहुत बहुत मतलब पावर हाउस होता है किसी भी इंटरनेट कंपनी के लिए। बहुत पैसा लगता है डाटा सेंटर को बनाने में।
बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक सिक्योरिटी, कूलिंग सिस्टम एंड नेशनल डिजास्टर से बचाव और बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑन पैसिव डाटा सेंटर्स अपने खुद के क्रिएट कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट हमारा एक डाटा सेंटर तैयार हो चुका है अकॉर्डिंग टू एस सर। देन हम एनर्जी सेक्टर के अंदर आने जा रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, मतलब इसके रीजन क्या है, कारण क्या है, ये आप सभी लोग बेहतर समझ सकते होंगे। ज्यादा से ज्यादा जितना एसी या गाड़ियों का धुआं या इतनी सारी चीजें जो यूज की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज की जा रही है, ओजोन परत में को नुकसान हो रहा है। तो हम एक ऐसी हो सकता है इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जिसको क्लीन एनर्जी का नाम दिया जाएगा। आने वाले समय के अंदर आप ऑन पैसिव के इस प्रोजेक्ट को भी देख पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वी आर सो इन इट टू विन इट, कि हम अंदर हैं तो सिकंदर हैं। और ये कितना बड़ा सिकंदर बना सकता है किसी भी एक आम आदमी को, ये आप अपनी कल्पनाओं में जरूर कर सकते हैं। देन बात करते हैं कैटमो। व्हाट इज कैटमो? कैटमो डिस्क्राइब करता है पूरे ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट को दोस्तों। किस तरह से? सी डिस्क्राइब करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, यानी कि हमने बात की अभी कि सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल रहा है भैया, ये मार्केट का ट्रेंड है। दूसरा ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी बात की और ऑन पैसिव में वो भी ऑटोमेटेड है। तीसरा टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है? इंटरनेट की दुनिया में ट्रैफिक बोलते हैं विजिटर्स को। जिस तरह किसी एक परचून की दुकान पर ग्राहकों की लाइन खड़ी रहती है, शोरूम पर लोग ग्राहक घुसे रहते हैं, भीड़ क्राउड रहता है, इसी तरह से किसी वेबसाइट के ऊपर जब क्राउड आ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक। और टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता हो उसी को वही परोस देना। That is the targeted traffic in simple words, my dear friend. Then MO, और ये व्यवस्था ऑटोमेटेड AI करने जा रही है, ऑन पैसिव करने जा रही है। और M फॉर मनी, मनी फॉर ऑल। ऑन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था का नाम है दोस्तों जहां पर हर एक व्यक्ति के लिए पैसा है, चाहे वो आज आ रहा है फाउंडर मेंबर के रूप में, चाहे वो कल आएगा रीसेलर और कस्टमर के रूप में, जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ यहां से बनाएगा। इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, ये मानव जाति के लिए एक आशा का दीप है दोस्तों। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें कोरोना काल के बाद, इस पैंडेमिक के बाद कितना टफ हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए अपने जीवन यापन करना। और उन सब के बीच जब ऑन पैसिव जैसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है जो आपको फाउंडर मेंबर बनाता है और ये बोलता है कि भैया यहाँ आपको भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं और दे सकते हैं। और एक आने वाले समय में जब ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आएगा तो आप यहाँ से बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। 100% सफलता और है 100% लोगों के लिए दोस्तों, ये है ऑन पैसिव। आज तक आपने और हमने जो भी काम किया है, सफलता की कहीं गारंटी नहीं है। 2%, 4%, 5%, मैक्सिमम 10% अगर आप लेकर चले तो 10% लोग, 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग सफल होते हैं। लेकिन जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, आज लगभग 13 लाख फाउंडर है। आने वाले समय में यहाँ करोड़ों लोग होंगे जो एक यूजर के रूप में रहेंगे। जितने भी लोग आएंगे सभी के लिए, आज जो आ गए उनके लिए तो 100% सफलता की गारंटी ऑन पैसिव का सिस्टम देता है। सभी लोग यहाँ पर सफल होंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का गेम है। चलिए बात करते हैं फाउंडर मेंबर की। ऑन पैसिव में फाउंडर मेंबर का क्या मतलब है दोस्तों? फाउंडर मेंबर का मतलब होता है शुरुआत के वो लोग जो किसी सिस्टम को क्रिएट होते हुए देखते हैं और उसमें अपनी भागीदारी देते हैं। ऑन पैसिव के अंदर भी हम सभी लोग फाउंडर मेंबर बनते हैं दोस्तों, क्योंकि हम ऑन पैसिव को बनते हुए देख रहे हैं और अपने अपने तरह से हम सभी लोग योगदान दे रहे हैं। ऑन पैसिव में फाउंडर मेंबर कैसे बना जाता है? जिस व्यक्ति ने आपको बताया है वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है, देन आप उससे रजिस्टर होते हैं, मेल वेरीफाई करते हैं, $97 की फीस पे करते हैं जो कि 90% डिस्काउंट पर है। और जैसे ही फीस पे करते हैं तो आपके पास एक एनडीए आता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसको आप साइन करते हैं तो आप हो जाते हैं कंपनी के ऑथोराइज्ड लीगल फाउंडर मेंबर। देन मार्केटिंग कंपेनिंग हमारी ऑन हो चुकी है दोस्तों। मार्केटिंग कंपेनी इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे थोड़ा डिटेल से कि अभी क्या हो रहा है। देन हम जाएंगे ग्लोबल लॉन्च पर। ग्लोबल लॉन्च में हम सभी को क्या करना है?
हम सभी जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, हम फाउंडर मेंबर तो हैं, लेकिन हम साथ के साथ कस्टमर भी हैं। कस्टमर को कौन होता है? जो यूजर होता है। हम सभी टूल्स को यूज करना है, इन सभी टूल्स को परचेज करना है अपनी जिंदगी में, अपने पॉकेट से सिर्फ एक बार, जिसकी कॉस्टिंग मैक्सिमम $300 तक हो सकती है, जो कि एक्चुअल टाइम पर पता लगेगा, फिक्स नहीं है अभी। 100 से 300 के बीच में मान सकते हैं, हम मैक्सिमम मानते हैं 300। और ये कंप्लीट टूल्स का पैकेज इस $300 के अंदर मिलने वाला है। और जैसे ही हम ये पैकेज परचेज कर लेंगे, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैल्यू की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है माय डियर फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल। और अभी हम बात कर रहे थे मार्केटिंग कंपेनिंग की। हमारी मार्केटिंग कंपेनिंग 30 तारीख से हम लॉन्च हो चुकी है दुबई से, और अभी 15 तारीख को भी हम लाइव देखा था हमने। और एवरी फ्राइडे को बुर्ज खलीफा से लाइव होता है, और दुबई के हर कॉर्नर में आपको ऑन पैसिव की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है वर्तमान में। इसका मतलब क्या है? जिसके ऊपर कई 100 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है अभी तक, ये ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि 3 मिनट की एड का 50 लाख रुपया है। हमने लास्ट वेबिनार में 18 मिनट का प्रोग्राम बुर्ज खलीफा पे किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट ऑन पैसिव का आ रहा है एवरी 5 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 12 बार, हर जगह, हर रोड, हर ट्रैफिक पे, हर मॉल पे बड़ी से बड़ी स्क्रीन, एवरीथिंग इन दुबई। यानी कि हम वर्ल्ड को एक बेहतरीन सिटी से अनाउंस कर चुके हैं कि तैयार हो जाइए, ऑन पैसिव इज कमिंग। बहुत बड़ी तैयारियों के साथ बैक एंड पर काम चल रहा है दोस्तों, तो बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपेनिंग चल रही है। देन गेट फ्री एंड ऑल फ्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? इसको थोड़ा सा गहराई से समझें कि जैसे ही आपके पे स्ट्रक्चर के अंदर 3 लोग आ जाते हैं, मोहन, सोहन और रोहन, तो जो पीछा पैकेज आपने देखा $300 का, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन है, ये आपका हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है 3 लोग आने के साथ। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक विचार आएगा कि यार सरवण जी ने तो बताया था यार ये MLM नहीं है, साइन जी तो बता रही थी किसी को लाना या किसी को जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हरीश जी तो बता रहे हैं कि यहाँ 3 लोग आने हैं। लेकिन दोस्तों, साहिन जी जो कह रहे थे या सरवण भाई जो कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट ए MLM कॉन्सेप्ट, कतई नहीं है। और अभी भी कुछ फाउंडर्स के आंखों पर अगर MLM का चश्मा चढ़ाकर वो देख रहे हैं, तो उसको तुरंत उतार दीजिए। और उस चश्मे को उतारने से काम नहीं चलेगा, उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि ये MLM कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 3 लोगों के बारे में आपको सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो किसी को भी, सिंगल एक व्यक्ति को भी ऑन पैसिव में ज्वाइन करना जरूरी नहीं है इनकम लेने के लिए। लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए स्ट्रक्चर, नेटवर्क जरूरी होता है। आप चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, MLM की बात करें या ऑन पैसिव की बात करें, सेल जनरेट होती है नेटवर्क से। ये जो स्ट्रक्चर तैयार करने की जिम्मेदारी है, ये आपकी नहीं है इनकम लेने के लिए। ये स्ट्रक्चर तैयार होगा ओवरफ्लो मार्केटिंग कैंपेनिंग जो अभी चल रहे हैं, टारगेटेड ट्रैफिक, और 100 से ज्यादा तरीके हैं ऑन पैसिव के पास ये स्ट्रक्चर को बनाने के। और आपको और हमें किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला काम नहीं है कि किसी के साथ कोई भी मैनिपुलेट कर दे। ये टेक्नोलॉजी का काम है। टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी अपने हिसाब से, आपको अपना काम करना है अपने हिसाब से, राइट? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑल डन फॉर यू। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। अपनी जिंदगी को महानतम आकार देना शुरू कर दीजिए, ऐसे सर बोलते हैं और मैं ऐसे बोलता हूं, ऑन पैसिव इज फ्यूचर। क्यों है फ्यूचर? भविष्य क्यों है? कम वंस एंड स्टे फॉर एवर, एक बार आइए और हमेशा हमेशा के यहाँ के होकर रह जाइए। ये भविष्य इसलिए है दोस्तों, बिकॉज ऑन पैसिव इज ए फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ऑन पैसिव एक फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसका नाम है AI। ये इसलिए भविष्य होने जा रहा है। ऑन पैसिव इसलिए भी भविष्य होने जा रहा है साथियों,
क्योंकि ओन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को बहुत 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 ज्यादा सस्ते में, और सबसे बड़ी बात है सिंगल लॉगिन के अंदर। मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है आज, क्या आप किसी मॉल में जाना पसंद करते हैं? आप कहेंगे यस सर, क्यों नहीं, क्यों करते हैं भैया? सोचिए, क्योंकि हमें एक ही जगह अपने जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं, शानदार माहौल मिलता है, अच्छी अच्छी पब्लिक देखने को मिलती है। दूसरा, एकोमोडेशन वाला माहौल बहुत अच्छा होता है, डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समय की बचत होती है। तो जो लोग ये चीज, जो माइंड सेट लोगों का तैयार हो रहा है, ओन पैसिव उसी माइंड सेट को लेकर आ रही है, यानी कि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला माय डियर फ्रेंड्स। देन अगर हम बात करें ओन पैसिव, इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है क्योंकि ओन पैसिव फ्यूचर पे वंस और एंजॉय फॉर एवर थीम पर काम कर रहा है। एक बार पे करना है, जिंदगी भर एंजॉय करना है, एक बार फाउंडर मेंबर के लिए, देन एक बार प्रोडक्ट के लिए, दैट्स इट। एक्टिव और पैसिव इनकम वर्किंग प्लेटफॉर्म है कि आप सक्रिय रहकर भी यहां से पैसा बनाएंगे, निष्क्रिय रहकर भी आप यहां से पैसा बनाएंगे। लेकिन दोस्तों प्लीज, निष्क्रिय का मतलब ये नहीं है, पैसिव का ये मतलब नहीं है कि आप ओन पैसिव को की टेक्नोलॉजी को ना समझे, आप ओन पैसिव के टूल्स को ना समझे, ओन पैसिव की थीम को ना समझे, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको लगातार 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 वेबिनार्स के अंदर आकर समझना चाहिए अपने लिए। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, वास्तविक मालिकाना हक आपको देता है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, एक बार जुड़ जाइए, दैट्स इट। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पहले दिन से आप ग्लोबल बिजनेस के मालिक होते हैं। अगर आप अपने वर्तमान में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को आप ग्लोबल ले जाएंगे आने वाले समय के अंदर। ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, यानी कि एवरीथिंग इज डन बाय एआई, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। जिस बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए जिन जरूरी तत्वों की जरूरत होती है वो सारा काम यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड, साइन अप, सब कुछ ऑटोमेटिक होना है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट है दोस्तों, आपके नेटवर्क में, आपके पे स्ट्रक्चर में एक सेल भी कहीं भी जनरेट होती है, आप तुरंत उसके कमीशन को विड्रॉल कर सकते हैं। एक दिन में 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं, जितनी बार होगी उतनी बार कर पाएंगे, दैट्स इट। इसीलिए ये फ्यूचर है, इन नीड टू विन इट माय डियर फ्रेंड। और इन सारी चीजों को समझने के लिए, इस अबंडेंस को समझने के लिए, ओन पैसिव इज द पावर ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है समृद्धता, और ओन पैसिव वो समृद्धता की पावर लेकर आ रही है। लेकिन उन सारी चीजों को समझने के लिए दोस्तों दो चीजों की आवश्यकता है, पहला है विजन, दूसरा है पेशेंस, यानी कि दूरदृष्टिता हमारे अंदर होनी चाहिए, दूसरा धैर्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि महान काम होने में समय लगता है, बड़ी चीजें थोड़ा समय लेते हैं, बड़े कार्य में समय लगता है। और ओन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को कि जो भी आज आ गया ओन पैसिव में, उसको भैया भविष्य की, वर्तमान की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतने प्योर, इतने सिक्योर सिस्टम को बनने में समय लगेगा। और कल के वेबिनार में एस सर ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, ओन पैसिव अपना काम कर रही है, अपनी तैयारियों पर है। डेफिनेटली थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस है तो आप रुकिए, नहीं तो गेट खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से एस सर ने बोला। तो अपने विजन को क्रिएट कीजिए, विजन को बढ़ाइए, धैर्यता के साथ वर्तमान में अपने जीवन को गुजारा करने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उसको करते रहिए। ओन पैसिव इज फ्यूचर, ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य का बिजनेस है दोस्तों, जो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर और बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। आज की इस लास्ट स्लाइड में थैंक यू गॉड, थैंक यू एस सर एंड टेक्निकल टीम, परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। देन मैं थैंक यू बोलता हूं मेरे इंट्रोड्यूसर सुभाष नैन जी का, जिन्होंने मुझे ये ओन पैसिव दिया। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं सर, कि आपने मेरे और मेरे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ओन पैसिव मेरी जिंदगी में दिया। Thank you all LC members, team champions and team dedicators and all team, जितनी भी टीम्स काम कर रही हैं, टीम का नाम अलग अलग है लेकिन सभी एक हैं दोस्तों। और एक रूपता के अनुसार अगर आप ओन पैसिव को देखें, क्योंकि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं,
तो वहां पर यूनिटी पहले आती है, क्योंकि विदाउट यूनिटी नथिंग ह्यूमैनिटी, विदाउट यूनिटी नथिंग ह्यूमैनिटी, और यूनिटी इज मस्ट, और देन ह्यूमैनिटी के लिए हम काम करेंगे। आप सभी फाउंडर मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 1 घंटा मुझे झेला। एंड मैं टीम बीकॉन फायर के अपने उस मंच का, जिस मंच से हमारे जितनी भी कोर टीम मेंबर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं साथियों, कि आप सभी लोग हम सबके साथ मिलकर इस ओन पैसिव के लिए, बेहतरी के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक बेहतर समझ बना रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देन थैंक यू ओन पैसिव, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू, ओवर टू यू सरवण भाई। सरवण जी। ओके ओके, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा, मतलब वर्ड्स नहीं है, इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स हरीश जी ने दिया। और मैंने थोड़ा सा जो मुझे लगा कि देखिए कभी कभी क्या होता है हम लोग रेगुलर वेबिनार्स लेते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। जैसे अभी मैं देख रही थी कि हरीश जी ने इतना अच्छा बताया, वो 3D हाउस जो आपने दिखाया बहुत ही जबरदस्त, ऐसा लग रहा था कि कितने जबरदस्त वो हाउसेज है, और ऐसे घर हों तो कितना अच्छा है। मतलब एक इमेजिनेशन, उसके साथ ड्राइवर लेस कार, एआई को कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन करा है। सबको पता है भाई कि हम लोग रेगुलर एआई पे बात कर रहे हैं, हमारा कंपनी एआई बेस्ड है, तो लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मैं ये कहूंगी कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज यानी कि प्रोडक्ट, और जैसे भी ये क्रिप्टो करेंसी का इन्होंने बताया, माइनिंग ट्रेडिंग का, ये बातें दिमाग से निकल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों हर वेबिनार अटेंड कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। डाटा सेंटर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, बिल्कुल सही कहा हरीश जी ने। और कैटमो को बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात जो कि मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगी 2 मिनट की, हरीश जी ने कहा विजन पेशेंस जरूर होना चाहिए लाइफ में। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं भी हमेशा अपनी बात में कहती हूँ कि ऐश सर का विजन देखिए आप, कितने बड़े विजन के साथ ऐश सर काम कर रहे हैं। और मतलब आज कोई बात है क्या, हम अपने घरों को एक नहीं कर पाते, सब फैमिली आजकल अलग अलग रह रही है, मतलब यहाँ पर पूरी दुनिया को एक करके और इतने बड़े विजन के साथ काम करना। हैदराबाद में एक ऑफिस इतना बड़ा 5 मंजिल का, दुबई में अभी आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, प्लस आप सिंगापुर में ऑफिस का एड्रेस देख चुके हैं ऑलरेडी, प्लस ऑफिस दुबई का भी आप देख चुके हैं, प्लस साथ ही साथ यूएस का ऑफिस। यानी कि विजन है बंदे का, ऐश सर का, जो उन्होंने इतने सारी जगहों पे ऑफिस का प्लान किया। देन उसके साथ ही साथ पेशेंस, पेशेंस तो मैं कहती हूँ मस्ट है जिंदगी में। मतलब हर मोड़ पर हमें अपने पेशेंस को मतलब रखना चाहिए हमेशा साथ में, कि भाई कहीं भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, तो ये नहीं कि हम अपने पेशेंस लूज कर दिया अगर हमने, तो हमारी जिंदगी ना बिखर के रह जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ऑन पैसिव इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स हमारे पास, इतनी बड़ी कि अगर हम वाकई में इसको डीपली, अगर हम जैसे अभी मैं देखती हूँ हरीश सर ने इतना अच्छा बताया है सब कुछ, और मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस भी की कि मैं मतलब हम लोग भी बात करते हैं लेकिन कई बार निकल जाती है दिमाग से, लेकिन अभी इतना अच्छा सब कुछ था तो बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी पेशेंस के साथ, जो कि हरी जी ने किया लेकिन शायद वो बोला नहीं, ग्रेटिट्यूड। जो कि उन्होंने कहा कि सुभाष नयन जी यानी कि शुक्रगुजार बने आप, उनके थैंकफुल बने कि सुभाष नयन जी ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। और वाकई, और उसके पहले भी हम ये भी कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड हमें हमेशा करना चाहिए। देखो अल्लाह ताला का, या जो भी जिसको भी हम मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी हम मानते हैं, जीसस को, साथ ही साथ उस बंदे का, ऐश सर का, प्लस उस बंदे का जिस बंदे ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मतलब मैं अगर बात करूं तो मुझे जुबैरा मैम ने दी, आज वो हमारे साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप में भी हैं, लेकिन आज वो इतना एक्टिवली काम नहीं कर रही, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। वो वर्किंग है, थोड़ा बिजी है, लेकिन मैं हमेशा उनका कहती हूँ, वो पीछे भी उनके आज भी देखिए वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए हमेशा मेरा थैंक्स रहता है कि जुबैदा मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो हर उस बंदे का थैंक्स कहना चाहिए जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से लाके हमें जोड़ा। आज हम टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो देखिए ये प्लेटफॉर्म भी हमें डॉक्टर इदरीस मोदी ने दिया, तो हम उनके भी बहुत बहुत थैंकफुल हैं। सभी लोग यहाँ पर मैं देखती हूँ रोज मोदी सर का नाम लेके जरूर उन्हें थैंक्स कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ये लाइफ में हमेशा आप माइंड सेट करके रखिए कि इन चीजों पे हमें अपना विजन क्लियर रखना है। कोई भी काम हम करें, घर का हो, बिजनेस का हो, इनफैक्ट किसी भी तरह का कोई काम हो, हमारा विजन अगर क्लियर है तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। और पेशेंस के साथ जाएंगे, ऑब्वियसली दूर तक भी तभी जाएंगे जब हमारे अंदर पेशेंस। कुछ लोग हो सकता है जैसे अभी हरीश जी ने कहा कि ऐसा ने क्लियर बोला कि लोग जा सकते हैं, गेट खुला है, बहुत सारे लोग हो सकता है ले ले, क्या उनका कोई फायदा होगा रिफंड लेके? हरगिज भी नहीं।
सिर्फ लॉस ही होगा कि ये फाउंडरशिप उनके हाथ से चली जाए। लेकिन अगर उनमें पेशेंस है और वो इस चीज को ले करके चलेंगे फ्रेंड्स, तो आप सोचिए फ्यूचर उनका, उनकी फैमिली का कितना ब्राइट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच हरीश जी, आपने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पूरा बड़े ध्यान से सुन रही थी, बीच में मुझे लगा नमाज पढ़नी है, लेकिन मैंने कहा पहले मैं पूरा सुन लूं फिर पढ़ूंगी। तो बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया। दोस्तों अब हमारे साथ बहुत सारे हमारे यहाँ पैनल पे इतने सारे अच्छे प्राउड फाउंडर्स हैं, तो मैं चाहूंगी मैं इन सबकी शेयरिंग लूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी यहाँ पर विकास सर हैं, तो विकास सर बताएं प्लीज आज का प्लान प्रेजेंटेशन कैसा लगा उन्हें। थैंक यू सायन मैम, मुझे वेलकम आमंत्रित विकास करने सर। के लिए। थैंक यू सायन मैम, जी मुझे सर आमंत्रित वेलकम। करने के लिए। और निश्चित ही शानदार, सुपर और जबरदस्त प्रेजेंटेशन हरीश शर्मा जी की रही है। और एक एक पॉइंट को लेकर वो चले, क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या हम फाउंडर्स की वैल्यू है, क्या ऑन पैसो का विजन है और मिशन है, वो भी मिशन हमारे स्ट्रॉन्ग जो सीईओ मिस्टर एस मुहारा साहब है। तो एक एक पॉइंट को उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए चले गए। तो निश्चित ही कुछ बचा ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट नया है, अगर आया है, तो निश्चित ही कुछ उसे जानकारी कुछ बचा नहीं है अगर उसने गौर से सुना होगा। और मेरा इतना ही आग्रह है कि अगर उन्होंने गौर से सुना है तो निश्चित ही साइन अप करें और उस व्यक्ति से जरूर कांटेक्ट करें जिस व्यक्ति ने आज ये लिंक आपको शेयर किया है। और बहुत ही सुपर प्रेजेंटेशन रही है। और बात करें करते हैं जैसे कि आप डिसीजन ले लेते हैं, जैसे क्योंकि आज हम सभी फाउंडर्स हैं, कोई 3 साल से, 2 साल से या 2 महीने से भी यहाँ पर फाउंडर्स हैं, तो यहाँ पर एक लर्निंग प्रोसेस को तो यहाँ अपनाना ही पड़ेगा, तभी हम विजन को क्लियर कर पाएंगे और पेशेंस रख पाएंगे। और बहुत सारी यात्राएं हैं, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि बड़े एक खूबसूरत योजनाबद्ध तरीके से ऑन पैसो ग्लोबल लॉन्च की ओर बढ़ रहा है। एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें प्लान आउट की जा चुकी हैं। तो उतना हमें पेशेंस रखना है और कार्य करते रहना है। कार्य करने से आशा ये है कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी जब ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें जब सद्बुद्धि दी, हमने सिक्योर कर ली। और इसकी जो वैल्यू क्या मिलने वाली आने वाले समय हम फाउंडर्स को आफ्टर ग्लोबल लॉन्च, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें जरूर से जरूर अपने लव वंस पे, नियर डियर या नेबर्स पे जरूर हमें शेयर करना चाहिए। ये हमें करते रहना है। और हमें ये भी परवाह नहीं करनी कि कोई व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है या नहीं ज्वाइन हो रहा है, बट क्या है कि हमें शेयर करते रहना। उससे क्या है कि एक अवेयरनेस बढ़ेगी ऑन पैसों के प्रति, क्योंकि एक प्योरली आईटी कंपनी है। और बहुत कुछ सर ने बता दिया, हरीश सर ने। निश्चित ही मैं अगर कुछ इसमें ऐड करूंगा तो वो भी उनकी प्रेजेंटेशन के साथ एक नाइंसाफी होगी। तो कुल मिला के सेशन बहुत शानदार रहा। हरीश सर, मेरी तरफ से आप बधाई के पात्र हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतनी शानदार प्रेजेंटेशन दी। और थैंक्स कहूंगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी का। मैं साइन में बिल्कुल एग्री हूँ कि इन्होंने इतना खूबसूरत एक इंटरनेशनल मंच हम सभी लोगों को प्रोवाइड कराया, जहाँ पर हम सभी लोग ऑन पैसो की विजन को शेयर करते हैं। और साथ ही में धन्यवाद दूंगा मैं मिस्टर सरवनन जी को, नाजमा जी को, साइन मैम को, जय सर को, कि इतना डेडिकेट होके हम सभी लोगों के साथ एक लव और सपोर्ट के रूप में इतना साथ दे रहे हैं, साथ मिल रहा है। तो निश्चित ही ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। प्रशंसा के लिए, धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। आई थिंक मेरी बातों से यहाँ जितने भी सभी लोग, आई थिंक अशोक सर हैं, अनूप सर हैं या श्रीनिवास जी हैं और भी सारे लोग हैं, सभी लोग बहुत एग्री होंगे। तो जो आप सभी का एक सपोर्ट और साथ मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो ये निश्चित ही काबिल तारीफ है। और ये बहुत खूबसूरत मंच है, यहाँ पर आए सर और ऑन पैसो के विजन को जरूर शेयर करें। और मैं सभी पैनलिस्ट जितने भी हैं, अशोक सर हैं, अनूप सर हैं, श्रीनिवास जी हैं, सरवेन जी हैं, जेपी सर है, अशोक सर, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः हरीश सर, आपको बधाई, बिल्कुल शानदार सुपर प्रेजेंटेशन आपकी, वेल डन सर। थैंक यू साइन मैम। थैंक यू विकास सर, बहुत ही अच्छा आपने सारी बात कह दी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने तो सिर्फ उनके पॉइंट्स इसलिए रिपीट किए कि मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि मैं उस पर बात करूं। और हरीश सर वाकई इतना अच्छा थी प्लान दे, तो वो मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं उनकी। मैंने उनके भी सेशन में उनका प्लान सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर सरवनंद जी को, मैं बोलूंगी वो आए और बताएं आज का सेशन कैसे लगा, क्योंकि हरीश जी की तो वो जरूर तारीफ करेंगे क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड हैं वो, और अच्छे से बताएंगे बहुत अच्छे से। प्लीज हरी सरवनन जी, वेलकम है प्लीज। सरवनन जी, अरे वो किस, लगता है सो गए। चलिए एनीवेज, दोस्तों साथ ही साथ हमारे साथ, हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं। फ्रेंड्स हमारे साथ यहाँ पर जो है अमित सर हैं, और अमित जी मैं चाहूंगी प्लीज आप आए और अपना व्यू बताएं।
और बताएं कल का अगर आपने वेबिनार देखा है तो आपको अपडेट के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयरिंग चाहते हैं तो 2 मिनट की प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखें। अमित जी वेलकम है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने बड़े पैनल पर हमें इस प्रकार बुलाने के लिए। और सबसे ज्यादा हम धन्यवाद देते हैं अपने विकास सर का, क्योंकि अगर विकास सर से हमारी बातचीत ना होती तो आज हम इतने बड़े जो विजन सबका क्लियर हुआ है और पैसों के इस मंच पर हम ना होते शायद। तो विकास सर को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जेपी सर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हमारे मोटिवेटर हैं। जब कभी हम अपने रास्ते से भटकने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर से रास्ते में खड़ा करते हैं, फिर से पटरी में चढ़ा देते हैं, तो फिर हम लोग दौड़ने लगते हैं, वो चीजें हैं। और जब से डेडिकेटर्स टीम में हमें जो ये जगह मिली है, पैनलिस्ट में हमें ये आप लोग इतने प्रेम से आप बुलाते हो, तो ये लगता है कि मान लीजिए ये आप लोग इतना प्रेम से बात करते हो, कुछ इसमें ऊंच नीच समझ में नहीं आती था मैम। ये लगता है कि आप लोग बोलते रहो, हम सुनते रहे, हम सीखते रहे परमानेंट। तो वही चीज है कि इस समय कि ऑन पेशू को लेकर के जब से 30 तारीख का इवेंट हुआ है, जैसा कि अभी हरीश सर ने भी बताया था कि द टॉप, और उसके बाद एक के बाद एक जो इवेंट होता जा रहा है वो टॉप से टॉप होता जा रहा है, और हमारा जो एक्साइटमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो मैम हम बस यही कहेंगे, तो हमारे जो नियर डियर हूँ उनसे से ज्यादा कोशिश करके, उनसे जितनी कोशिश हो सके उनको हम लाएं यहाँ पर, और उनका भी विजन क्लियर कराएं। और जो हमारे साथ में है इस समय फाउंडर बने हुए, सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही होता है कि उनका हम विजन क्लियर कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनका विजन नहीं क्लियर होगा तो हम आगे वालों को कहीं आगे नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर आज जो हरीश सर की शेयरिंग थी, बहुत जबरदस्त शेयरिंग रही है। उन्होंने जैसा कि ये कभी एग्जाम्पल दिया था कि हम कभी यूट्यूब में या फेसबुक में जा करके किसी को सर्च करते हैं तो हमें लगता है उसी मॉडर्न में आगे और भी चीजें मिल जाती हैं। तो ये एआई होता है, इस एआई को समझने के लिए हमें बार बार वेबिनार को ज्वाइन करने की बहुत जरूरत हो। तो समय हमें दिख रहा है कि ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं साइन मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इदरीस मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि इतना बड़ा पैनल अगर आप लोग ना होते तो हमें कभी ना मिलता। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू यू साइन। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है अमित जी, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। हम लोग तो सिर्फ मतलब एक वहाँ के मतलब पहरेदार है कि हमें आप लोगों को इनवाइट करना है। ये सब सबका प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव टीम डेडिकेटर्स का। यहाँ जो भी आता है दोस्तों वो अपनापन अगर यही है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मतलब ये खुशी होती है कि आज मैं यहाँ पर देखिए सेशन नहीं होता है, ओह सरवन जी आ गए हैं, रेज हैंड कर दिया कि मैं भी हूँ। ओके ओके। सो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा आपने बोला और थैंक यू सो मच अमित जी, आप इतना अच्छा हमेशा हम लोगों का अप्रिशिएट करते हैं और ये आप लोगों का प्यार है जो हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। मतलब विकास सर की जो टीम है सभी को बहुत दिल से थैंक्स बोला चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों सरवनन जी आ गए हैं। सरवन जी प्लीज वेलकम। थैंक यू शाइन जी। एक्चुअली आप जब मुझे कॉल कर रही थी मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पे बात कर रहा था, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं आ पाया, सॉरी। एक्चुअली मैं एक्टिव रहता हूँ हमेशा जब तक वेबिनार रहती है। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। हमारे हरीश हमेशा अच्छे बोलते आप नहीं आए तो हमें मौका मिल गया सर। तो हरीश जी की जो भी शेयरिंग रहती है एकदम कुछ सीखने को मिलती है हम सबको। थैंक यू हरीश भाई, आपका शेयरिंग आज बहुत मजेदार था। रियली प्राउड ऑफ यू। इस बीच में डॉक्टर अनूप चक्रवर्ती एंड मिस्टर अशोक कुमार गोस्वामी दोनों पैनल पर एकदम गंभीरता से देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अशोक जी को। प्लीज 1 मिनट का समय है अशोक जी, प्लीज ज्यादा समय मत लीजिए। वेलकम। पहले बात है सबको मेरी तरफ से, टाइम कम है, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सैल्यूट करते हैं। ऑल एलसी मेंबर, ऑल फाउंडर्स एंड ऑल डेडिकेट, हम लोगों का डेडिकेट लीडर फाउंडर, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। अरे हरीश सर जो ऑलरेडी बता चुके हैं, जो प्रेजेंटेशन ऐसे ही, तो पहले हम हरीश सर का बारे में बताया, तो हरीश सर जो पॉइंट टू पॉइंट मतलब एआई टेक्नोलॉजी आईटी और बाद में ऑन पैसिव उसका फाउंडर का वैल्यू टोटल इतना जबरदस्त बता दिया। मेरे को ये लगता है कि ऑल ओवर इंडिया का अंदर जितने सारे प्रेजेंटर है, मेरा हम जज बनेंगे तो नंबर 1 में हम हरीश सर को रखेंगे, क्योंकि इसका भाषा समझ में आता है सबको।
जैसे अदर्स जो आईटी है, जैसे पल्लवी जी है, अनूप गाउंडे जी है, और भी है, लेकिन वो लोगों का थोड़ा अलग से होता है। लेकिन हरीश सर का इतना दिमागदार होता है कि समझ में आ जाता है सबको, क्योंकि यहाँ पर अंदर अंदर मिक्सिंग, बात को मिक्सिंग कर देता है हरीश सर ने एग्जाम्पल के तौर के। तो सैल्यूट सर, हरीश सर जी, आपका वेबिनार में भी हम जाते हैं, सैल्यूट आपको, नमस्कार। ऐसे ही करते रहिए, आप लोग साथ में रहेंगे तो हम लोग और भी पावरफुल होने लगेंगे, क्योंकि हम लोग इतना आईटी एक्सपर्ट नहीं है जैसे आप लोगों को चाहिए। और इस सर को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इस टीम डेडिकेटर मिला बोल के हम लोगों का इतना रिलेशन बना। आज ऑल ओवर इंडिया में जो अभी मार्केटिंग कैंपेनिंग का होने जा रहे हैं, लीडर लिस्ट हुआ है, उसमें हम लोग यहाँ पर सारे आदमी शायद वहां पर है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट होने जाएगा। तो सब मिल के करेंगे, एक तो खुशी का बात है। और ऑन जिस दिन लॉन्च हो जाएगा उस दिन तो हम लोगों को देखना नहीं है, हम लोग तो सेलिब्रिटी ऑलरेडी बन चुके हैं। पिक्चर में देख रहे हैं, सेमिनार, वेबिनार, फिजिकल मीटिंग में तो देख रहे हैं क्या होने जा रहे हैं। तो उस टाइम हम लोगों को 2-4 बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा, पहले ही बताया वो साथ होने वाला है। तो थैंक यू। ऑन पैसिव के बारे में और क्या बताएंगे, सबको मेरा सैल्यूट। और सर्वानंद जी, आपको तो डबल सैल्यूट है कि आप तो ऑलरेडी क्रिएटर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरीश सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जबरदस्त। आप साथ में रहेंगे तो हम लोगों का जो फीलिंग है ना और ऊंचाई होने वाला है सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद के लिए अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक दा, थैंक यू सो हम लोग मच, थैंक यू सो मच। इस बीच मैं चाहता हूं कि मैं शाइन मैडम को ही ओ टू शाइन जी, आपको शाइन मैडम आप ओके 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 जी 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 इट्स ओके फ्रेंड्स, कोई बात नहीं सर। अशोक सर, थैंक यू सो मच। वाकई प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नेक्स्ट अब बुलाना चाहेंगे अनूप सर को। अनूप सर प्लीज टाइम को देखते हुए अपनी 1 मिनट की शेयरिंग रखिए प्लीज। वेलकम है अनूप सर आपका। डॉक्टर अनूप, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज वेलकम है सर। एक्चुअली लगभग टाइम खत्म होने जा रहा है, तो इसलिए मैं छोटा के छोटा तरफ मैं बोल रहा हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है प्रोग्राम था। 100% हरीश शर्मा को 100 टीम्स मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो टोटल टीम डेडिकेटर्स यहाँ पे है और जितने पैनलिस्ट है, सभी को दिल से, दिल का गहराई से नमन रखता हूँ। और सबसे बड़ा बात है, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ कि अच्छा कोई चीज पाना है तो 100% पेशेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग 3 से 4 साल तक जो पेशेंट बना के रखा है ना, इसलिए हम लोग बनाना टी नहीं, हम लोग को 100% मैंगो टी मिल रहा है। इसीलिए सभी को बोल रहा हूँ कि और भी जितना चाहिए पेशेंस बना के रहिए, 100% बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। थैंक यू ऑल एंड थैंक्स टू साइमन। राइट, थैंक यू अनूप सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे हमारे साथ यहाँ पर सीमा जैन मैम है और बहुत कम दिखती हैं लेकिन आई हैं आज। तो मैम प्लीज वेलकम है आपका। आप बताइए प्लीज आज की शेयरिंग कैसी लगी प्रेजेंटेशन? वैसे मैं चैट बॉक्स में पढ़ रही थी, सीमा मैम ने काफी अच्छे से लिखा था, बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन है। सीमा मैम आप सुन पा रही हैं मुझे? यस ओके, वेलकम मैम प्लीज। थैंक यू सो मच शाइन जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब सही में ऐसा था कि कुछ भी मिस करने लायक नहीं। आज बिल्कुल नॉलेजेबल सेशन और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर ने समझाया और इतना बढ़िया था। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था एक भी शब्द ना इंसान चाहकर भी छोड़ नहीं सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ में आ जाएगा ऑन पैसिव क्या चीज है और इतना जबरदस्त मुझे लग रहा था। इसका रिकॉर्डिंग प्लीज, अगर सरुनन सर आप इसका रिकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। ये रिकॉर्डिंग मैं चाहूंगी कि मैं सबको सर की जो आज प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग में जितने भी मेरे फाउंडर मेंबर्स हैं उनको पोस्ट करूं। तो थैंक यू सो मच, टाइम को देखते हुए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो है अभी हमारे साथ श्रीनिवास सर हैं, बस फटाफट बताइए आज का प्लान प्रेजेंटेशन कैसा लगा है। वेलकम सर, श्रीनिवास सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मेरे बुलाने के लिए। रियली आज का सेशन मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, बहुत अच्छा लगा था।
हरीश सर ने जी बहुत अच्छा और टेक्नोलॉजी के बारे में, फाउंडर के बारे में बहुत सिंपल से कम टाइम में बहुत बहुत अच्छा बोलिए सर। रियली आई बहुत खुशी हूँ। रियली मैं बहुत अट्रैक्ट भी हूँ प्रेजेंटेशन देख के, स्लाइड्स देख के। मैं भी प्रेजेंट करते हैं ना, वो स्लाइड ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स बनाया था। रियली ग्रेट सर, सुपर सर, सुपर शानदार सर। और पूरा पैनलिस्ट में दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इद्रिस मोदी की सर की धन्यवाद करता हूँ, शरवणन सर, शाहीन मैडम, नाजमा मैडम और सीमा मैडम, विकास सर, अनूप सर, अशोक कुमार सर, पूरा लोग मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम, एक मौका देने के लिए, बात करने के लिए मौका दिया मेरे को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको सुने बिना तो हम वेबिनार खत्म ही नहीं कर पाते, कि हमें लगता है जितने हमारे सभी लोगों को, मेरी कोशिश रहती है कि जितना है तो हम सबको बुला लें। अब यहाँ पर मेरे पास 1 ही मिनट है, तो मैं चाहूंगी सर्विंदर सर आए और फटाफट प्लीज बात करें। सर्विंदर सर प्लीज वेलकम। साईं जी, मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू मैडम। हाँ प्लीज। आज की जी थैंक यू मैडम। और आज की जो हरीश शर्मा जी ने जो प्रेजेंटेशन की है क्रिएटिव के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छी स्टेप बाय स्टेप जो शेयरिंग बताई है, वो बहुत ही अच्छी रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ही लाजवाब। थैंक यू। सुपर, रियली कोई चीज उन्होंने मिस नहीं करी। और सीमा मैम, हम कोशिश करेंगे हम इसको टीम डेडिकेटर्स चैनल पे डाल दें, ताकि आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब जी हरीश जी प्लीज वेलकम, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू जी, थैंक यू साईं जी। तो मैं आप सभी उपस्थित पैनलिस्ट और सभी फाउंडर्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस प्रेजेंटेशन को पसंद किया। स्पेशली थैंक्स टू अशोक सर ने बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, तो वो मेरे से बड़े हैं, तो डेफिनेटली मैं उनके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अशोक जी, अनूप सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। विकास जी एंड साहिन जी, और जो भी लोग, सीमा जी, सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, लेकिन आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और पूरी टीम डेडिकेटर को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये चांस दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरवण भाई, थैंक यू। ओके साईं जी, मैं 1 मिनट का समय लूंगा यहाँ पर। थैंक यू। देखिए यहाँ पर बिल्कुल, आप ये ओवर भी कर दीजिए टाइम। या हमारे बीच एएस गौतम मौजूद है। मैं इनको 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। ये हमारे बीच रेगुलर वेबिनार पे अटेंड करते हैं और आखिर तक रहते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे फाउंडर्स हमारे साथ आते हैं और हमारे वेबिनार्स को अटेंड करते हैं। तो आज वो पैनलिस्ट में मैंने उन्हें लिया है। प्लीज मैं उनकी 1 या 2 मिनट की शेयरिंग सुनना चाहूंगा। वेलकम एस गौतम जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर सर्वनंदन सर। तहे दिल से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, सभी पैनलिस्ट को। सर्वनंद सर हैं, अनूप सर हैं, अशोक सर हैं, ऑलरेडी साइन मैम है, नाजमा मैम है, और विकास सर हैं, जेपी सर हैं, अमित सर हैं। मैं सभी लोगों को मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, और थैंक्स करता हूँ अपने कीमती समय जो निकाल करके मुझे 1-2 मिनट का समय दिया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। मैं अमर सिंह गौतम इटावा से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे से मैं एंट्री हमारी अगस्त 2021 को हुई थी। और मैं आज की शेयरिंग की बात करता हूं तो हरीश सर को मैं तहे दिल से 1000 बार सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इतना वैल्यूएबल शेयरिंग की है और प्रेजेंटेशन की है। क्योंकि हरीश सर की एक एक शब्द में एक जिंदगी में बहुत बड़ी मायने रखता है। एक एक शब्द उनका एक इतना वैल्यूएबल था कि बहुत बड़ी मायने रखता है। तो मैं लगातार मैं टीम डेडिकेटर में प्रेजेंट हो रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और ऑन पैशन में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वैसा हार्ड वर्क नहीं है, एक केवल स्मार्ट वर्क है, जो यहाँ पर एक सीख करके अपने लोगों को सिखाना होता है, और इसी से बहुत आगे बढ़ता है। और सैल्यूट करता हूँ अपने एस सर को, जिन्होंने अपने इतने खूबसूरती से इतना प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है और तैयार किया है, और हजारों क्या लाखों करोड़ों लोगों का अपनी लाइफ को आगे बढ़ने का एक मौका, सुनहरा मौका दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बस ज़्यादा समय न लेते हुए, समय मिलूंगा तो आगे अपनी शेयरिंग रखूंगा। तो समय के को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू साइन मैम। थैंक यू गौतम जी, आप इसी तरह आते रहिए। वेलकम है आप इस वेबिनार पे। देखिए हमारा यही मोटो है, जो रेगुलर्स यहाँ पर आते हैं हम उनको सबको चांस देंगे यहाँ पर पैनलिस्ट में। ये प्लेटफॉर्म आप ही का है, मेरा ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ये आप सबका प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच अगेन एस गौतम जी। हमारे बीच एक ही लास्ट आखिरी है और बहुत बड़े दिग्गज है, मैं कह